विषय है धर्म क्या है। विकास के क्रम की चरम सीमा पर मनुष्य अपने विकसित चैतन्य के कारण अच्छा बुरा का निर्णय करने तथा विपत्ति से मुक्ति पाने का पथ ढूंढने में सक्षम है। जीव मात्र ही दुख दुर्दशाग्रस्त जीवन नहीं चाहता है और प्रतिकार करने में अधिक सक्षम विकसित चैतन्य जीव मनुष्य तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है। वस्तुतः मनुष्य का स्वभाव ही है आनंद को ढूंढना। अब देखा जाए आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से मनुष्य क्या करता है तथा उसको यह आनंद प्राप्त होता है या नहीं। आनंद की खोज में मनुष्य सर्वप्रथम पार्थिव भोगों की ओर ही आकृष्ट होता है। इच्छा की निवृत्ति के लिए वह धन संचय करता है, शक्ति और प्रभाव अर्जन करने में तत्पर होता है, किंतु ये सारी वस्तुएं उसे आनंद नहीं दे पाती हैं। जिसके पास आज 100 रुपया है वह 1000 पाना चाहता है, जिसके पास 1000 रुपया है वह लाख रुपये का मालिक बनना चाहता है। इच्छाओं की इस प्रकार से क्रमशः बढ़ती हुई गति का अंत नहीं होता है। आज जो अपने जिले में प्रभावशाली व्यक्ति है वे चाहते हैं कि सारे प्रदेश में मैं प्रभावशाली बनूं। उसी प्रकार प्रादेशिक नेता राष्ट्र नेता बनना चाहते हैं और राष्ट्र नेता बनने पर भी उनके मन में विश्व नेता बनने की वासना जाग उठती है, अर्थात सीमित संपत्ति, यश, शक्ति, प्रभाव इत्यादि मनुष्य की वासनाओं की निवृत्ति नहीं कर पाते हैं, वरन भोग की वृत्ति को और भी बढ़ा देते हैं और इन सब से मनुष्य की अनंत क्षुधा अतृप्त ही रह जाती है। कितना भी अधिक धन की प्राप्ति क्यों न हो, अनंत सुख के प्यासे मन को वह परितृप्त नहीं कर सकती है। जो लोग धन, मान, यश, ख्याति इत्यादि के पीछे दौड़ते हैं वे जब तक इन सब को अनंत परिमाण में नहीं पाते तब तक कभी तृप्त नहीं हो सकते। किंतु पृथ्वी स्वयं एक सीमित सत्ता है, अतएव इस पर की सभी सृष्ट वस्तुएं, पार्थिव वस्तुएं अवश्य ही सीमित हैं। इन सब को अनंत रूप में पाना संभव नहीं है। अतएव पार्थिव प्राप्ति कितनी भी महान क्यों न हो, भूमंडल ही क्यों न हो जो फिर भी वह अनंत तथा शाश्वत नहीं है। तब वह शाश्वत सत्ता क्या है जो मनुष्य को चिरंतन सुख दे सकती है। भूमा सत्ता ही केवल अनंत एवं शाश्वत हैं और उनकी उपलब्धि से मनुष्य की अनंत क्षुधा ही आत्यंतिकी निवृत्ति संभव है। नश्वर पार्थिव मान, ऐश्वर्य, शक्ति, प्रभाव आदि ने मनुष्य को इस स्थिर सिद्धांत पर ला दिया है कि शांत सीमित पृथ्वी की किसी भी वस्तु से अनंत सुख पाने की चिरंतन स्पृहा की तृप्ति सदा के लिए नहीं हो सकती है। यह संभव है केवल उस विभु सत्ता ब्रह्म की उपलब्धि से ही। वास्तव में मनुष्य की अनंत भोग वासना के पीछे ब्रह्म उपलब्धि की ही इच्छा प्रच्छन्न भाव से रहती है। अतः ब्रह्म उपलब्धि ही मनुष्य का धर्म है और जीव मात्र का यही स्वभाव है। धर्म शब्द का अर्थ है सत्तागत विशेषता या गुण। इसका अंग्रेजी प्रतिशब्द है कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी और नेचर। अग्नि का धर्म या स्वभाव है जलाना। अग्नि और उसका धर्म यह दोनों जिस प्रकार अलग नहीं हो सकते हैं, मनुष्य और उसका धर्म ब्रह्म उपलब्धि की इच्छा भी ठीक उसी प्रकार की है। मनुष्य में चैतन्य के विकास के साथ साथ पशुत्व की भी भावना है। सृष्टि के क्रम विकास की धारा में पशु जीवन से मानव जीवन का विकास हुआ है, इसलिए मानव जीवन में वृत्ति की द्विमुखी गति दिखाई देती है। जड़ाभिमुखी गति उसको पशुत्व की ओर खींच कर ले जाती है और इसके विपरीत सूक्ष्म की ओर की गति उसको पशुत्व से मुक्त करती है। पशु जीवन में पशुत्व का व्यापक विकास दिखाई देता है और मानव जीवन में चैतन्य का अधिकाधिक विकास होने के कारण विचार और विवेचना का भी महत्व परिलक्षित होता है। पशुत्व की प्रबलता के कारण आहार पान प्रवृत्ति जिन स्थूल भोगों की ओर आकृष्ट होता है वे सब कभी भी
उनकी अनंत क्षुधा की निवृत्ति नहीं कर सकते हैं। पशुओं की भोग वृत्ति अनंत नहीं होने के कारण उनकी परितृप्ति इन सीमित भोग वस्तुओं से होती है। भोग वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होने पर भी पशु उन्हें अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं ग्रहण करता है, किंतु वैसी ही अवस्था में मनुष्य निश्चय ही उसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। इससे यही साबित होता है कि पशु की भोग लालसा सीमित है किंतु मनुष्य की अनंत। यद्यपि दोनों ही क्षेत्र में पशुत्व को केंद्र बनाकर ही भोगाभिमुखी गति अभिव्यक्त होती है, मनुष्य का विकसित चैतन्य ही इन दोनों में यह विभेद सृष्ट करता है। इस विकसित चैतन्य के कारण अनंत सुख पाने की अनंत भूख नश्वर सीमित पार्थिव सुख ऐश्वर्य शक्ति प्रभाव आदि से नहीं मिटती, वरन उसको और भी अधिक ब्रह्मानंद की ओर आकृष्ट करती रहती है। मनुष्य के पशुत्व और विवेक के बीच सदा संघर्ष चल रहा है। पशुत्व उसको जागतिक भोगों की ओर उत्साहित करता है और अतृप्त तथा जागृत विवेक उसकी ब्रह्माभिमुखी गति का अंत नहीं होने देता है। शक्ति प्रभाव आदि के द्वारा अर्जित भोग सामग्रियां यदि असीम और अनंत होती तो वे अवश्य ही आनंद चाहने वाले विवेक की अनंत क्षुधा को तृप्त कर सकती, किंतु वे असीम अनंत नहीं हैं और इसी कारण नश्वर पार्थिव भोगों की चरम मर्यादा भी मनुष्य के मन को शाश्वत शांति प्रदान कर उसको भूमानंद में अधिष्ठित नहीं कर पाती है। चैतन्य का व्यापक विकास ही मनुष्य और पशु में भेद बताता है। तो क्या इस चैतन्य का सद्व्यवहार मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य नहीं है? उसका चैतन्य या विवेक यदि पशुत्व में ही लीन रह जाए तो अवश्य ही उसका आचरण पशु के समान हो जाएगा। वास्तव में वह पशु से भी अधम है, क्योंकि चैतन्य का व्यापक विकास पाकर भी वह इस सुयोग से लाभ नहीं उठाता। इस प्रकार का मनुष्य निश्चय ही मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति मानव शरीर में पशु हैं। चैतन्य का धर्म ही है अखंड सत्ता ब्रह्म को पाने की चेष्टा करना। विकसित चैतन्य की प्रेरणा को कार्यान्वित कर जो मनुष्य नाम को सार्थक बनाते हैं, वे देखेंगे कि उन सबों का लक्ष्य अवश्य ही एकमात्र अद्वितीय अनंत ब्रह्म है। ब्रह्म उपलब्धि की यह ऐषणा ही मनुष्य की सत्तागत विशेषता गुण या धर्म है। इच्छा की परिपूर्ति ही आनंद है। इच्छित वस्तु नहीं मिलने पर मनुष्य का मन दुख से भर जाता है। विकसित चैतन्य ही मनुष्य को पशुता से मुक्त करता है और ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग का अनुशीलन कराता है। इसलिए ब्रह्मोपलब्धि से या ब्रह्मोपलब्धि की चेष्टा में संलग्न होने से ही मनुष्य यथार्थ आनंद पाता है। इससे हम लोग इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि अनंत या ब्रह्म की उपलब्धि करना ही हुआ विश्व मतवाद या मानव धर्म। केवल इसी धर्म के अनुशीलन से ही मनुष्य शाश्वत सुख या परम शांति पा सकता है। ब्रह्म को पाना ही जब मनुष्य की निजी विशेषता या धर्म है, तब ब्रह्म है ही कि नहीं यह अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है उसको पाने की सभी प्रचेष्टाएं व्यर्थ होती हैं। और यदि ब्रह्म हैं तो वे क्या हैं, हम लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है। आपात दृष्टि से किसी व्यक्ति के सभी कार्यों का कर्ता स्थूल इंद्रियों को ही समझते हैं। इंद्रिय समूह की संख्या 10 है। व्यक्ति विशेष के सभी कार्यों का कर्ता के रूप में देखे जाने पर भी वास्तव में ये सब कर्ता नहीं है। मन के निष्क्रिय होने पर इंद्रियां स्वयं कोई काम नहीं कर सकती हैं। मन ही कर्म करता है, इंद्रियां केवल उसके माध्यम हैं। इंद्रियों के माध्यम से मन में उद्भूत कर्म का बाह्य प्रकटीकरण होता है। उदाहरण स्वरूप पुस्तक पढ़ने का काम चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन ही करता है। मन ही निष्क्रिय अवस्था में चक्षु इंद्रिय देख नहीं पाती है। जैसे चेतनाहीन अवस्था में चक्षु के उन्मुक्त तथा अविकृत रहने पर भी मन से संलग्न होने के कारण उसका स्वाभाविक कार्य बंद हो जाता है। इसी कारण अचेतन करने वाले औषध के प्रभाव से अंग प्रत्यंग या इंद्रिय समूह पूर्ण रूप से अविकृत रहने पर भी निष्क्रिय रहता है। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी विशेष भाव से आविष्ट होने पर हम लोग सामने के व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं।
या अपने मित्र को भी पहचानने में विलंब करते हैं। इसका एकमात्र कारण है कर्म का यथार्थ कर्ता, मन की निष्क्रियता तथा उसका माध्यम इंद्रिय की अनवधानता यानी बेख्याल होना। अब यह देखा जाए कि कर्म या यथार्थ कर्ता मन इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार कार्य करता है। पुस्तक देखने का काम इंद्रिय के माध्यम से मन का ही एक विशेष कार्य है। पुस्तक देखने के समय मन आंखों की सहायता से पुस्तक रूप वस्तु की आकृति धारण करता है। चक्षुपट पर अंकित प्रतिछवि से मन के द्वारा गृहीत यह आकृति एक भिन्न वस्तु है, क्योंकि मन आंख बंद कर लेने पर भी इच्छा करने से ही पुस्तक का आकार धारण कर सकता है, किंतु मन के निष्क्रिय होने पर चक्षु काम नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। अतएव पुस्तक देखने के समय मन का ही एक अंश पुस्तक का रूप धारण करता है और मन के उस अंश को चित्त कहते हैं। चित्त के पुस्तक का आकार धारण करने पर भी देखने का काम चित्त के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता करती है। मन का जो अंश यह देखने का काम करता है उसको अहं तत्व कहा जाता है, किंतु मैं का अस्तित्व नहीं रहने पर मैं किसी काम का कर्ता कैसे हो सकता है। इसलिए चित्त और अहं तत्व के अतिरिक्त एक सत्ता है, यह अवश्य ही मानना पड़ेगा। मैं का अस्तित्व प्रमाणित करने वाला यह तीसरा अंश महत तत्व के नाम से परिचित है। अस्तित्व बोध या आत्म बोध नहीं रहने पर कोई भी काम नहीं हो सकता है और महत तत्व ही यह बोध उत्पन्न करता है। इन अंशों का ही सामूहिक नाम मन या अंतःकरण है और एक एक अंश मन के एक एक भाव की केवल अभिव्यक्ति है। इस मन के ही द्वारा के देखने का काम होता है, जिसको रूप तन्मात्र का मन में रूपांतरित होना कहा जाता है। तन्मात्र एक नया शब्द व्यवहार में आया है, इसलिए इसके विषय में कुछ कहना आवश्यक है। इंद्रिय के माध्यम से स्थूल वस्तु के सूक्ष्मतम रूप को मानस पट पर ग्रहण करना ही तन्मात्र कहलाता है। और भी विशद रूप से समझाने के लिए कह सकते हैं कि चक्षु इंद्रिय की सहायता से वस्तु के दर्शन काल में रूप तन्मात्र भावग्राही चाक्षुषी नाड़ी के स्पंदन संजात वस्तु के सूक्ष्म रूप का धारण के माध्यम से ही मानस पट पर वस्तु का रूप गृहीत होता है, किंतु आंख बंद रहने पर तथा अंधकार में स्पर्श के द्वारा भी मनुष्य वस्तु का अनुभव करता है। इस क्षेत्र में स्पर्श तन्मात्र नाम का एक दूसरे तन्मात्र के सहारे वस्तु का बोध हुआ। फिर दर्शन तथा स्पर्श की सीमा से बाहर होने पर भी वस्तु का बोध प्रत्यभिज्ञ द्वारा होना संभव है। अहम तत्व की इच्छा के अनुसार ही चित्त तन्मात्र का रूप धारण करता है। दर्शन क्रिया तथा वस्तु का निरूपण अहं तत्व पर निर्भरशील है, क्योंकि चित्त स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता है। अहं तत्व या मन के क्रियाशील अंश के वस्तु दर्शन की इच्छा से चित्त दृष्टि स्नायु का सानिध्य लाभ करता है। आंख वस्तु का रूप तन्मात्र ग्रहण करती है। चारों ओर की वस्तुओं से सदा तन्मात्र प्रवाहित होता है और यह तन्मात्र का तरंग चक्षु के माध्यम से चित्त में धक्का देता है। इस संघर्ष के फलस्वरूप चित्त वस्तु का रूप धारण करता है और अहं तत्व उसको देखता है। इसी प्रकार अहं तत्व जब कुछ सुनना चाहता है तो चित्त की कर्णेंद्रियां का सानिध्य लाभ करने को प्रेरित करता है और श्रवणेंद्रिया स्थूल वस्तुओं से शब्द तरंग के माध्यम से शब्द तन्मात्र ग्रहण कर लेती है। तन्मात्र पर एकाग्र होने से चित्त स्वयं शब्द में रूपांतरित होता है और अहं तत्व पर वही शब्द सुनता है। अर्थात अहं तत्व जो चाहता है या करता है, चित्त वही रूप धारण करता है। इसलिए अहं तत्व द्वारा किए गए सभी कार्यों का अभिप्रकाश चित्त पर निर्भरशील है। पहले ही कहा जा चुका है कि चित्त अहं तत्व और महत तत्व या बुद्धि तत्व का सामूहिक रूप ही मन है। अहं तत्व के निर्देश से चित्त वस्तु का भाव लेता है और अहं तत्व केवल काम करता जाता है। मैं हूं बोध मानस भूमि के चेतनापूर्ण महत तत्व या बुद्धि तत्व से उद्भूत होकर अहं तत्व और चित्त को कार्यान्वित करता है। अहं तत्व के प्रभाव से चित्त के वस्तु का रूप धारण करने पर भी अस्तित्व बोध कराने वाले मैं के अभाव में वस्तु की अनुभूति नहीं होती है। मन के भीतर अस्तित्व बोध कराने वाले मैं हूं के पीछे ज्ञाता दृष्टा या अधिकारी मैं के रूप में जो मन से परे मैं
वही सब कर्मों का प्रकृत करता है और मन का अस्तित्व भी उसी पर निर्भर है। मन के इसी दृष्टा मैं को अनुचित चैतन्य या आत्मा कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म रूप से विचार करने पर हम लोग इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि अनुचैतन्य और मन ये दो पृथक सत्ताएं हैं। यह आत्मा और मन दो पृथक सत्ताएं होने पर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मन का क्रियान्वित मैं तथा तन्मात्र के माध्यम से वस्तु का रूप धारण करने वाला चैतिक मैं अस्तित्व बोधक मैं की उपस्थिति का सापेक्ष है। अस्तित्व बोध कराने वाला मैं के साक्षी सत्ता को आत्मा या अनुचैतन्य कहा जाता है। जो मैं अस्तित्व बोध कराता हूँ तथा आत्मा की उपस्थिति प्रमाणित कराता हूँ, वह महत्त्व जो मैं कार्य करता है वह अहं तत्व, और जो मैं या मन का जो अंश वस्तु का रूप धारण करता है वह चित्त है। अर्थात एक ही मैं विभिन्न स्तरों पर गुण बंधन भेद से भिन्न भिन्न अवस्था को प्राप्त होता है। अब यह बताना आवश्यक है कि एक ही मैं किस प्रकार भिन्न भिन्न रूप में कार्य करता है। मैं हूं कहने पर मैं जानता हूं कि मैं हूं। साक्ष्य स्वरूप एक सत्ता की उपस्थिति प्रथम ही स्वीकार करनी पड़ती है, किंतु यह मैं हूं का मैं आत्मा से भिन्न सत्ता है, क्योंकि यह मैं आत्मा की उपस्थिति सिद्ध करता है। इसलिए महातात्विक बोध उत्पन्न होने के लिए चैतन्य की उपस्थिति स्वीकार करनी होगी, अर्थात आत्मा में महत्व तत्व उसी भाव से नहीं रह सकता है। किंतु साक्षी सत्ता तथा विकसित मैंपन का बोध उस एक मैं का ही कार्य के रूप में अनुसार भेद मात्र है। वास्तव में साक्षी सत्ता चैतन्य स्वरूप मैं ही स्वयं की मैं हूं के मैं में या महातात्विक मैं में अभिव्यक्त कर अपना अस्तित्व सिद्ध करता है। अर्थात अनुचैतन्य ही दूसरी अवस्था में महत्त्व के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह देखा जाता है कि अनुचैतन्य भिन्न भिन्न रूप से कार्य करने के गुण से गुणान्वित है। यह गुण चैतन्य नहीं है, क्योंकि तब तो अनुचैतन्य को महत्त्व में अभिव्यक्त नहीं होना पड़ता। अतएव आत्मा में चैतन्य और उसका गुण ये दो पृथक सत्ताएं हैं। इसके अतिरिक्त गुण बंधन के कारण स्वरूप अवश्य ही कोई दूसरी सत्ता का अस्तित्व है। गुण बंधन के द्वारा आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति जिस सत्ता के कारण होती है उसी को प्रकृति कहते हैं। अर्थात प्रकृति के प्रभाव से आत्मा महत्त्व में अभिव्यक्त होती है। प्रकृति क्या है? प्राकृत सत्ताओं के समूह की नियामक सत्ता ही प्रकृति है। प्रकृति स्वभाव या गुण नहीं है। उदाहरण स्वरूप दाहिका शक्ति को अग्नि का स्वभाव गुण या उसकी निजी विशेषता कहते हैं, किंतु अग्नि को इस गुण से गुणान्वित करने वाला कोई दूसरी सत्ता अवश्य ही है। इसी प्रकार आत्मा भी किसी दूसरी सत्ता से गुणान्वित होती है। आत्मा या अनुचैतन्य को गुणान्वित करने वाली यह सत्ता ही प्रकृति है। अभिव्यक्त गुण प्रकृति नहीं है। प्रकृति एक संस्कृत शब्द है, प्र माइनस क्री प्लस अक्तिन। प्रकृति जिसका अर्थ है विशेष रूप से प्रकार भेद सृष्टि करना। प्रकृति के द्वारा गुणान्वित होने पर ही अनुचैतन्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। अर्थात प्रकृति स्वरूप ही उपलब्धि के लिए ही दूसरे को गुणान्वित करती है, इसलिए वह एक क्रियाशीला शक्ति विशेष है। इस प्रकृति के प्रभाव से ही आत्मा भिन्न भिन्न कार्य करने वाला रूप धारण करती है। प्रकृति एक शक्ति विशेष है। अब यह प्रश्न उठता है कि वह किसकी शक्ति है? प्रकृति आत्मिक शक्ति है और आत्मिक प्रभाव से ही वह प्रभावित तथा गुणान्वित होती है। आत्मिक सत्ता में ही प्रकृति की अवस्थिति है। वास्तव में अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान ही इस दोनों का संपर्क अविभाज्य है। वस्तु विशेष की अपनी विशेषता जिस क्रियाशीला शक्ति के प्रभाव पर निर्भरशील है, उस शक्ति के अभाव में वस्तु का अस्तित्व नहीं सिद्ध होता है। इसलिए प्रकृति के अभाव में अनुचैतन्य का अस्तित्व भी नहीं देखा जाता है। गुणान्वित होने से मैं हूँ बोध उत्पन्न होते हैं। साक्षी सत्ता अनुचैतन्य में अस्तित्व बोध जाग उठता है। जिस गुण से गुणान्वित कर प्रकृति अनुचैतन्य में अस्तित्व बोध जगाती है उसे सत्वगुण कहते हैं, और इसके फलस्वरूप मन का जो अंश सृष्ट होता है उसे महत्त्व या बुद्धि तत्व कहते हैं। अर्थात सत्वगुण के प्रभाव से ही अनुचैतन्य अपने भीतर बुद्धि तत्व या महत्त्व को सृष्ट करता है। सभी कार्य अस्तित्व सापेक्ष है, यानी अस्तित्व पर निर्भरशील है। मैं का अस्तित्व नहीं रहने पर मैं कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं का द्विविध मैं
तथा परस्पर सापेक्ष रूप देखा जाता है। प्रथमतः साक्षी सत्ता चैतन्य मैं हूँ बोध जगाकर अपनी अस्तित्व सिद्ध करता है और विकसित मैं कार्य करता है। मैं हूँ का मैं या बुद्धि तत्व कार्य संपादन के समय अस्तित्व प्रमाणित करने के अतिरिक्त काम करने का भी भार ग्रहण करता है। इसी प्रकार बुद्धि तत्व के ऊपर प्रकृति के प्रभाव के फलस्वरूप कार्य करने का गुण सृष्ट होता है। बुद्धि तत्व अनुचैतन्य का ही स्थूल विकास है और अनुचैतन्य की अपनी विशेषता का या गुण अर्थात प्रकृति अपने रूपांतरित विकास बुद्धि तत्व में भी अभिरूप से ही रहती है। जिस गुण बंधन के द्वारा बुद्धि तत्व प्रभावित होता है उसे रजोगुण कहते हैं। इस प्रकार बुद्धि तत्व प्रकृति द्वारा प्रभावित होकर दोनों प्रकार का कार्य करने वाला रूप ग्रहण करता है। रजोगुण द्वारा सृष्ट कार्य करने का गुण या शक्ति विशेष अहम तत्व कहलाता है। अर्थात प्रकृति के रजोगुणी बंधन के कारण बुद्धि तत्व स्वयं को अहम तत्व में विकसित करता है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य ही होगा। उदाहरण स्वरूप पुस्तक दर्शन के समय देखने की क्रिया का परिणाम हुआ दृष्ट। पुस्तक देखने का काम किस प्रकार होता है यह पहले ही बताया जा चुका है। मन का ही स्थूलतम अंश चित्त तन्मात्र के सहारे वस्तु का रूप धारण करता है और अहम तत्व उसको देखता है। अहम तत्व के इच्छानुसार भी चित्त वस्तु के रूप में परिणत हो सकता है। अहम तत्व जिस समय पुस्तक देखता है चित्त उस समय पुस्तक ही बन जाता है, पर अहम तत्व जब शब्द सुनता है उस समय चित्त शब्द स्वरूप ही हो जाता है। ऐसा होने के कारण यह है कि चित्त धातु की संरचना पूर्ण रूप से अहम तत्व की इच्छा पर ही निर्भरशील है। इसलिए चित्त और अहम तत्व का संपर्क अत्यंत घनिष्ठ है। यह चित्त धातु किस प्रकार सृष्ट होती है बताना आवश्यक है। चित्त मन का ही एक अंश विशेष है। मन का दूसरा दो अंश क्रमशः अहम तत्व तथा महत तत्व है। प्रकृति के सत्वगुणी प्रभाव से अनुचैतन्य महत तत्व में और प्रकृति के रजोगुणी प्रभाव से महत तत्व अहम तत्व में अभिव्यक्त होता है। और भी स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि मौलिक सत्ता अनुचैतन्य ही ने प्रकृति के प्रभाव से स्थूलत्व प्राप्त करने के द्वितीय क्रम पर्याय में स्वयं को अहम तत्व में रूपांतरित किया है। इसलिए अहम तत्व में भी प्रकृति रहती है और उसको गुणान्वित करती है। वास्तव है कि अहम तत्व के ऊपर प्रकृति के प्रभाव के फलस्वरूप ही चित्त की सृष्टि होती है। जिस गुण के द्वारा अहम तत्व गुणान्वित होता है उसको तमोगुण कहते हैं। इस तमोगुणी प्रभाव के ही कारण अहम तत्व अपने कर्म के फल का रूप ग्रहण कर चित्त नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार अनुचैतन्य ही क्रमशः अपने को चित्त में विकसित करता है। अतएव प्रकृति के गुण बंधन द्वारा सृष्ट मन का अस्तित्व अनुचैतन्य की उपस्थिति पर निर्भरशील है। वास्तव में आत्मा या अनुचैतन्य की अनुपस्थिति में मन की सृष्टि नहीं हो सकती है, किंतु प्रत्येक व्यष्टि सत्ता में हम लोग मन का विकास देखते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यष्टि सत्ता में अनुचैतन्य की उपस्थिति माननी पड़ेगी। इस विश्व में असंख्य व्यष्टि मन का प्रतिफलन देखकर मालूम पड़ता है कि आत्मा अनेक है। इन सभी आत्माओं का सामूहिक नाम ही परमात्मा भूमा चैतन्य या भगवान है। जिस प्रकार 12 को 1 दर्जन, 20 को 1 20 और बहुसंख्यक सेना को सैन्य दल कहते हैं, उसी प्रकार अनुचैतन्य का सामूहिक नाम ही परमात्मा भूमा चैतन्य ब्रह्म या भगवान है। इसलिए एक हस्त पदयुक्त शक्तिशाली मनुष्य के रूप में भगवान की कल्पना भूल है। अंग्रेजी में आत्मा शब्द का प्रतिशब्द नहीं है, किंतु निकटतम शब्द के रूप में सोल शब्द का व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए भगवान का अर्थ भूमा चैतन्य या यूनिवर्सल सोल ही होगा। अतएव भगवान है और वे परमात्मा भूमा चैतन्य ब्रह्म या आनंद स्वरूप